हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। पूनम एवरग्रीन किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो इतनी सारी सब्जियां देख कर के तो आपको समझ आ ही गया होगा कि आज हम लोग वेज मोमोज़ बनाने जा रहे हैं, जो हर घर के यानी हर बच्चों की जान है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो एक कढ़ाई में पानी लेंगे, 4 टमाटर को 2 टुकड़ों में काट देंगे, ढेर सारा लहसुन, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 4 से 5 सूखी लाल मिर्च और थोड़ी सी धनिया पत्ता की डंठल। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। जब तक हमारा टमाटर बॉयल हो रहा है तब तक एक हम स्लरी बना लेते हैं, जो पानी और कॉर्नफ्लावर का घोल होता है। अब इसे बॉयल टमाटर में हम लोग कॉर्नफ्लावर के घोल को डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए कितना ही अच्छा ट्रांसपेरेंट घोल तैयार हो गया है। तो चलिए इसे हम ठंडा होने के लिए साइड में रखते हैं और सभी सब्जियों को बारीक टुकड़ों में काट लेते हैं। तो सबसे पहले हम पत्ता गोभी को काटते हैं। छोटे छोटे टुकड़ों में हम पत्ता गोभी को काट लेंगे और एक चॉपर में सभी पत्तों को डाल करके अच्छे से चॉप कर लेंगे। इससे हमारा पत्ता गोभी बहुत ही आसानी से चॉपर में चॉप हो जाएगा। आप चाहें तो ग्रेटर की सहायता से ग्रेट कर सकते हैं या फिर चाकू की सहायता से बारीक बारीक टुकड़ों में पत्ता गोभी को काट सकते हैं। मैं नेक्स्ट प्रोसेस में आपको दिखाऊंगी कि पत्ता गोभी को कैसे ग्रेट किया जाता है। तब तक हम लोग जो टमाटर की स्लरी बनाए थे ना, उसे हम लोग तैयार कर लेते हैं। देखिए हमारा टमाटर ठंडा हो चुका है, तो अभी टमाटर के छिलकों को अलग कर लेते हैं, मिर्ची की डंठल को भी अलग कर देते हैं और एक मिक्सर जार ले करके सभी पल्प को एक साथ डाल करके मिक्सर में अच्छे से पेस्ट बना लेते हैं। देखिए हमें फाइन पेस्ट बनाना है, अगर थोड़ा दरदरा भी रहेगा तो भी चलेगा। देखिए एक खास इंग्रेडिएंट डालडा यानी कि वनस्पति ऑयल, और ये है अजीनोमोटो। इसका इस्तेमाल मैं आगे चल कर के बताऊंगी। तो सबसे पहले हम लोग टमाटर की चटनी यानी कि मोमो की चटनी बना लेते हैं। तो सबसे पहले कढ़ाई को गरम करेंगे, जो टमाटर का पल्प हमने पीसा था उसको डालेंगे और इसमें कश्मीरी लाल मिर्च, स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा सा अजीनोमोटो, घर में बनाया हुआ केचप था तो मैंने ये डाला है। आप चाहें तो मार्केट का भी टोमेटो केचप यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही मैंने विनीगर डाला है और एक अच्छे से उबाल आने तक पकाएंगे। इससे हमारी जो टोमेटो की चटनी है यानी मोमो चटनी है वो पूरी तरह से गाढ़ी हो जाएगी और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। देखिए हमारी मोमो की चटनी तैयार है। देखिए कुछ पत्ता गोभी को मैंने पहले ही चॉपर में चॉप कर लिया था और जो बाकी बचा हुआ पत्ता गोभी था उसको मैं ग्रेटर से ग्रेट कर रही हूँ। और साथ ही अब हम लोग गाजर को भी अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। आप चाहें तो बारीक बारीक टुकड़ों में काट भी सकते हैं, जो आपको सुविधा लगे आप उसको यूज़ कर लीजिए। और अब हम लोग प्याज को चॉपिंग बोर्ड में बारीक बारीक टुकड़ों में चॉप कर लेते हैं। आपको जैसी सुविधा हो प्याज को बारीक टुकड़ों में काट लीजिए और सभी सब्जियों को आपस में मिक्स कर लीजिए। साथ ही हम लोगों ने थोड़ी सी हरी मिर्च, अदरक को ग्रेटर से ग्रेट किया है और साथ ही खूब सारा धनिया पत्ता को काट करके मिर्ची, अदरक और धनिया पत्ता इसको अलग रख दिया है और सभी सब्जियों को आपस में मिक्स करके 1 चम्मच नमक डाला है। और नमक डालने के बाद से सभी सब्जियों को जब आपस में मिक्स करेंगे तो हमारी सब्जियां बहुत सारी पानी छोड़ेंगी। तो आप हाथ की सहायता से या फिर किसी कपड़े की सहायता से आप इसको निचोड़ करके पानी को अलग और सब्जियों को अलग कर देंगे। ये खास इंग्रेडिएंट है जो ट्रेडिशनल मोमोज़ में यूज़ किया जाता था, डालडा। इसे वनस्पति ऑयल भी कहते हैं। तो एक कढ़ाई लेंगे और उसमें 1 से 1.5 चम्मच डालडा डालेंगे। आप चाहे तो रिफाइंड भी डाल सकते हैं और सभी सब्जियों को कढ़ाई में डालेंगे। साथ ही अदरक, ग्रेट किया हुआ अदरक, धनिया पत्ता और हरी मिर्ची को डाल करके अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ ही हम लोग 1/2 टेबल स्पून अजीनोमोटो डालेंगे, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और सभी सब्जियों को मिक्स करके ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो चलिए अब हम लोग मोमोज़ का आटा लगा लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग 2 कटोरी आटा और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके सख्त आटा गूँथ लेंगे। अब आटे को थोड़ी देर के लिए यानी 1 से 1.5 घंटे के लिए रेस्ट पर छोड़ देते हैं। देखिए हमारा आटा कितने अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। अब इसको अच्छे से हाथों में तेल लगा करके मसल लेंगे। मोमो का आटा बनकर तैयार है। अब उसमें से हम लोग छोटी छोटी लोइयाँ बनाएंगे और जैसे हम लोग पूड़ी बनाते हैं ना, बस उससे थोड़ा सा छोटा साइज़ रोटी को अच्छे से बेल लेंगे। जैसे कि हमने वीडियो में दिखाया है, छोटी छोटी पूरियाँ बना करके 7 से 8 पूरियाँ बना करके साइड में रख लेंगे और तब हम लोग मोमोज़ की फीलिंग को भरेंगे। तो चलिए पहले हम लोग एक पूरी को हाथ में लेते हैं, फिर 1 चम्मच सब्जी डालते हैं
और धीरे धीरे अपने अंगूठे और उंगली की सहायता से ऐसे प्लेट्स बनाते हुए हम लोग मोमो के डिज़ाइन को तैयार करेंगे। आप चाहें तो दूसरी भी तरीके से, यानी जो भी आपकी सुविधा के अनुसार आप बना सकते हैं, आप ज़रूर बनाइए। एक बार ट्राई कीजिए। 1 से 2 बार कठिनाई होती है, लेकिन धीरे धीरे बनाते बनाते आ जाती है। आप चाहें शेप कैसे भी बनाएं, लेकिन टेस्ट आपका वही होगा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्यारा प्यारा कमेंट ज़रूर दें। तो चलिए देखिए, हमारा मोमोज़ रेडी हो गया है। तो अब हम लोग स्टीम करते हैं। तो इसके लिए मेरे पास कोई स्टीमर नहीं है, तो इसे मैं नेचुरली घर की तरीके से ही स्टीम करके दिखाऊंगी। तो मैंने एक बड़ी कढ़ाई ली है, इसमें 1 से 1.5 गिलास पानी डाला है और इसके ऊपर हमारा घर में एक जाली वाला बर्तन था, उसको रख कर के उसमें तेल ग्रीस किया है और सभी मोमोज़ को एक एक करके उसमें रख दिया है और किसी ढक्कन की सहायता से, यानी कढ़ाई का ये ढक्कन है जिसे मैंने अच्छे से ढक दिया है। परफेक्ट, देखिए हमारा मोमो कितना अच्छा स्टीम हो चुका है और ट्रांसपेरेंट दिखाई दे रहा है। ये रेसिपी मैंने अपने छोटे भाई यानी मासी के लड़के से सीखा था, जो दुबई में शेफ़ का काम करता था और वो प्रॉपर सिलीगुड़ी का रहने वाला है। तो उसे मोमोज़ बनाना बहुत अच्छे से आता है क्योंकि वो वहाँ का ट्रेडिशनल रेसिपी है। आप चाहें तो इसे फ्राई भी कर सकते हैं और अपनी मनपसंद सब्जियां भी डाल सकते हैं। आपको जैसे स्वाद पसंद हो वैसे यूज़ कीजिए और एक बार ज़रूर अपने घर में बनाइए, ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आपको ये मोमोज़ कैसा लगा। बोला जाता है कि मोमोज़ का इन्वेंट तिब्बत में हुआ था, तिब्बत से नेपाल आया और नेपाल में कुछ बदलाव हुआ तो भारत आया और भारत में जैसे ही आया, भारत का ये एक शौक़ बन गया, स्वाद बन गया और लोग इसका आनंद उठाने लगे। तो आप भी ट्राई कीजिए।